A woman is a great teacher in तंत्र। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे हम लोगों के बहुत सारे मिथक, बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं। हमारे ग्रंथों में, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने ये बताया है कि स्त्री शरीर से मुक्ति संभव नहीं है, या स्त्री शरीर में कुंडलिनी पावर नहीं होती, कुंडलिनी शक्ति नहीं होती। तो आज का विषय इसी पर है कि वुमेन्स का क्या रोल है अध्यात्म में और फेमिनिन एनर्जी क्या वर्क करती है। हेलो गाइज, इट्स मा प्रेम असीमा हियर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड तंत्र प्रैक्टिशनर। आई एम फ्रॉम केरला। टुडेज टॉपिक इज ए वुमेन इज ए ग्रेट टीचर इन तंत्र। हाउ? इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। मास्टर ऑफ तंत्र योगा टीचर इज ए यूनिक स्पिरिचुअल साइंस। तंत्र योग के गुरु तंत्र एक अद्वितीय आध्यात्मिक विज्ञान है। तंत्र जो है वो एक विज्ञान है, एक साइंस है। इट्स नॉट ओनली अ फिलोसफी। ये सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक शास्त्र नहीं है, बात करने के लिए नहीं है, पूरा साइंस है, जीने के लिए विज्ञान है पूरा। In this, a woman is given more importance than a man and a guru. और तंत्र में वुमेन को गॉडेस बोला जाता है, देवी बोला जाता है। देवी का स्थान गुरु और पुरुष मेल से महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड द रूट एंड द स्टोर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये स्टोर हाउस मीन्स पूरा जो है वो एक ज्ञान का भंडार होता है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान का मूल और भंडार वुमेन को, फेमिनिन पावर को माना जाता है। शी इज द कंडक्टर ऑफ द सोल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी टीचर विच लीड्स मैन टूवर्ड्स रियलाइजेशन। ये कंडक्टर है, ये एक वाहन है पुरुष को उसका स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कराने के लिए। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तब तक संभव नहीं है जब तक फेमिनिन एनर्जी वर्क ना करे एक इंसान में, एक मनुष्य में। Which leads man towards realization. She restrains both the guru and the lord or goddess and the power to structure and destroy. और फेमिनिन एनर्जी को स्ट्रक्चर के लिए भी और डिस्ट्रॉय के लिए भी, दोनों ही एनर्जियों का संवाहक माना जाता है। फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो संरचना का भी और विनाश दोनों की शक्ति को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। When it relates to the relation which leads to the development of higher consciousness. परंपरा कभी भी सामाजिक भूमि का जो है वो दावा नहीं करती है जब उस संबंध से वो संबंधित होती है जो उच्च चेतना के विकास की ओर ले जाने वाली होती है। फेमिनिन एनर्जी जो है वो हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने में हमारी हेल्प करती है, हमारी मदद करती है। स्त्री का रूप और संरचना एक अपने आप में पूर्ण है। द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए वुमेन इज परफेक्शन। वुमेन का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, और उसकी जो फॉर्म है वो अपने आप में पूर्ण कही जाती है। एंड इन मैनी वेज शी इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट देन ए मैन। बहुत सारे वेज में, बहुत सारे तथ्यों में भी वुमेन की जो पावर है वो मैन से कहीं अधिक होती है। टॉकिंग अबाउट हर बॉडी, इमोशंस एंड मेंटल एबिलिटी, शी इज़ वेरी पावरफुल। और जब हम उसकी मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, उसकी इमोशन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वो मैन से कहीं ज़्यादा अधिक होती है। शी इज़ वेरी पावरफुल। ए वुमेन आल्सो कीप्स ए बेटर व्हीकल फॉर द पावर ऑफ कुंडलिनी।
और वुमेन जो है वो कुंडलिनी पावर के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए बहुत बेहतर संवाहक हो सकती है। एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर हर टू अवेकन दिस स्पिरिचुअल फोर्स ऑफ लाइफ। और एक वुमेन के लिए बहुत आसान होता है कुंडलिनी को जगाना, उसको जागृत करना, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ फोर्स एनर्जी है। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए मैन टू अवेकन द कुंडलिनी शक्ति। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए कुंडलिनी शक्ति को जगाना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन ऑफ वुमेन। कुंडलिनी योगा वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ तंत्रा योगा। कुंडलिनी योगा जो है वो तंत्रा की ही फॉर्म है। इज ए सेंट्रल टेक्निक फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। और जो ये कुंडलिनी है ये एक सेंट्रल टेक्निक है फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए, जो आध्यात्मिक, जिसको हम बुद्धत्व बोलते हैं, संपूर्ण अस्तित्व जिसको बोलते हैं, तो वो एक सेंट्रल टेक्निक है कुंडलिनी को जगाना, वो एक केंद्र बिंदु है। इन प्रैक्टिस द कुंडलिनी राइजेज अबाव द बेस ऑफ द ह्यूमन स्पाइन। और जब हम कुंडलिनी को जगाने की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे स्पाइन कॉर्ड में होता है, हमारे स्पाइन में, हमारे जो बैक है वहाँ पर, तो वो वहाँ से ऊपर उठती है और हमारे जो क्राउन चक्र पर हिट करती है। एंड स्ट्राइक द क्राउन ऑफ द स्कल्स वेयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जहाँ पर मनुष्य का हाईएस्ट लेवल होता है कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का, जागरण का हमारे। इन कुंडलिनी योगा द फीमेल बॉडी इज एनर्जाइज्ड बाय a much needed center for the spiritual growth। कुंडलिनी योगा में वोमेन्स की जो पावर होती है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो नीडेड भी है, उसकी ज़रूरत भी है केंद्र को जागृत करने के लिए। वोमेन्स मूलाधार चक्र इज़ वेरी वेल डेवलप्ड एंड प्रोनाउंस्ड। वुमेन का मूलाधार चक्र अपने आप में पूर्ण विकसित होता है। एंड विद ए लिटिल एफर्ट, और छोटे से प्रयास से ही वन बिकम अवेकन्ड, वो जागृत हो जाती है बाय द क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज से बहुत ही कम एफर्ट से वुमेन के अंदर कुंडलिनी पावर जो है वो जागृत हो सकती है। But in a man body, the Mooladhara chakra remains restricted and constructed because of its position in the anatomical structure of a body. But एक मैन में, एक आदमी में मूलाधार चक्र शरीर की शारीरिक संरचना में अपनी स्थिति के कारण प्रतिबंधित होता है, वो संकुचित होता है, वो सिकुड़ा रहता है। पुरुष के शरीर में कुंडलिनी का जो मूलाधार जो चक्र होता है वो अंदर संकुचित होता है, वो सिकुड़ा रहता है, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही प्रकृति ने ऐसा बनाया है। कुंडलिनी जागरण के इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए पुरुष को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब हम कुंडलिनी जागृत करते हैं तो जो पुरुष होता है उसको बहुत मेहनत लगती है कुंडलिनी को जागृत करने के लिए। ऑन द अदर हैंड वुमेन के लिए बहुत आसान है, वो छोटे से प्रयासों से ही वो अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकती है। फॉर तंत्रा योगा वुमेन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी। तंत्रा योगा में स्त्री को सदैव ऊर्जा का संवाहक माना जाता है। इसका प्रमाण हम अपने सिस्टम के किसी न किसी मोड में देख सकते हैं। We get the proof of this clarity in some mode of our system, where the woman is considered as the form of power। जहाँ पर वुमेन को कंसिडर्ड किया गया है एक पावर के रूप में, एक शक्ति के रूप में। जहाँ नारी को शक्ति का रूप माना गया है, माना जाता है, वहीं पुरुष केवल उसका संवाहक है। The same man is only her conductor।
तो फेमिनिन एनर्जी बहुत महत्व रखती है तंत्रा योगा में और कुंडलिनी में। उसको गॉडेस को, उसको देवी माना गया है। और बिना फेमिनिन एनर्जी के जो तंत्र है वो पूर्ण नहीं होता। हमारा अस्तित्व भी बिना फेमिनिन एनर्जी के पूरा नहीं हो सकता। उसमें मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी, मेल एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा अस्तित्व का निर्माण करते हैं। तो जो भी हमारे आज तक ग्रंथों में बताया गया है, जिन व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने अज्ञानता में हमें ये बताया कि फेमिनिन एनर्जी से या स्त्री शरीर से इनलाइटनमेंट या बुद्धत्व नहीं पाया जा सकता, तो वो मिथ है, वो झूठ है, वो गलत है। और जिन्होंने ये कहा है कि स्त्री शरीर में कुंडलिनी नहीं होती, तो वो भी गलत है। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहा होगा। देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, अपना क्वेश्चन रखने के लिए फ्री हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक है जो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ऐप के थ्रू। तो थैंक यू सो मच गाइज़ आज का वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।